इसके बाद हम पांचवा प्रश्न करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें दे रखा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, और जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम आधार मानेंगे। सबसे पहले तो हमने माना समकोण त्रिभुज का आधार x है, तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x ऋण 7 सेंटीमीटर है। तो कर्ण कितना हो जाए, अकर्ण तो दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया आधार x, ऊंचाई x ऋण 7 और कर्ण 13। अब पाइथागोरस प्रमेय अगर हम देखते हैं तो समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो आधार की जगह पे हम x ले लेंगे, x का वर्ग धन लंब x ऋण 7 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। तो एक्स स्क्वायर धन a ऋण b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169, 13 का वर्ग 169 होता है। तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर ऋण 14x धन 49, और ये हो जाएगा ऋण 169 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर ऋण 14x। अब धन ऋण का ऋण होगा, चिन्ह बढ़ेगा तो ऋण 120 बराबर 0। अब हम यहाँ 2 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0। अब 60 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 60 एकम को 60 है ना, इसलिए 60 के गुणनखंड जिनका अंतर 7 के बराबर आए। तो 12 पंजे 60 और 12 में से 5 गए तो 7 आता है। तो एक्स स्क्वायर ऋण 12 ऋण 5x ऋण 60 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ऋण 12x ऋण ऋण का धन 5x ऋण 60 बराबर 0। तो यहाँ पे x कॉमन आएगा तो x ऋण 12 धन 5 कॉमन आएगा तो x ऋण 12 बराबर 0। तो x ऋण 12 और ये हो जाएगा x धन 5 बराबर 0। अब x ऋण 12 बराबर 0 होगा तो x बराबर 12, और x धन 5 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 5। पर त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं ऋण में तो होंगी नहीं, धन में होंगी। तो इसका मतलब है कि आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई होगी वो हम 12 में से 7 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद इसी प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, इसे भी देख लीजिए। इसके बाद आप इन सारे प्रश्नों की खूब प्रैक्टिस कीजिए, कि आप खुद कर लें इन प्रश्नों को। 6वां प्रश्न है आपका, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कुटीर उद्योग मतलब जैसे बर्तन बनाने का काम अगर कोई छोटा मोटा करता हो तो उसकी बात हो रही है। तो एक दिन ये देखा गया कि जो एक नग की निर्माण लागत थी उस दिन बर्तनों उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है। जितने बर्तन बनाए उसकी संख्या के 2 गुने में अगर 3 जोड़ दें तो वो एक बर्तन की निर्माण लागत थी। निर्माण लागत मानी इतना रुपया खर्च करके बर्तन बना। तो हम मानते हैं कि माना उस दिन बर्तनों की संख्या थी x, तो एक नग की लागत कितनी हो जाएगी, जितने बर्तन बनाए उसके 2 गुने में 3 जोड़ना है तो 2x धन 3। और ये भी दे रखा है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, मतलब एक बर्तन की 2x धन 3 है तो x की कितनी होगी भाई, x को हम 2x धन 3 से गुणा करेंगे। तो ये प्रश्नानुसार देखिए कि x बर्तनों की जो लागत होगी वो हो जाएगी x इंटू 2x प्लस 3, और ये कुल मिला के थी 90, तो 90। तो ये गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर, अब 90 दूना 180। यहाँ पे देखिए थोड़ा पहले भी मैंने कहा अचर पद को x के गुणांक के साथ गुणा करना है, तो 90 है ये 2 है, 90 दूना 180। 180 के ऐसे गुणनखंड जिसको घटाकर 3 आए, आपस में अगर घटाएं तो 3 आए। तो 180, 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 180 आता है, और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आता है। तो हमने इसको लिख दिया 2x स्क्वायर धन 15 ऋण 12x ऋण 90 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर धन 15x ऋण 12x ऋण 90 बराबर 0। 2x स्क्वायर धन 15x में सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 2x धन 15। यहाँ पे ऋण भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x धन 15 बराबर 0। अब 2x धन 15 दोनों में है
तो यहाँ बचा x ऋण 6 बराबर 0। तो 2x धन 15 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 15/2। x ऋण 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। अब जो x है वो कभी भी ऋण 15/2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक तो बर्तनों की संख्या है, बर्तनों की संख्या ऋण में नहीं होगी, और दूसरी बात आधी भी तो नहीं होगी, बर्तन तो पूरे पूरे होंगे, तो बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो x का मान कितना होगा? 6। तो मतलब है कि अतः बर्तनों की संख्या 6 है। तो अगर उस दिन 6 बर्तन बने तो प्रत्येक बर्तन का कितने रुपए खर्चा आया? 6 दूना 12 और 3 15, तो 15 छक्का 90, तो कुल 90 रुपये उस दिन की लागत थी। तो ये हमारी प्रश्नावली 4.2 पूरी हो गई है। मैंने इसके सारे प्रश्न इसलिए किए हैं कि कहीं हो सकता है कि आपको थोड़ा नए लगें, आप न कर पाएँ, तो मैंने प्रश्न कर दिए हैं आपके सामने। अब आप इन प्रश्नों को खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी कहीं पे समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं।